हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की सुंदर क्लास में सुंदर भक्तों का स्वागत और सुंदर दिन है ना। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो हम पढ़ रहे हैं हरि नाम चिंतामणि, श्री हरि नाम चिंता। उसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7, जिसका नाम है वैदिक शास्त्रों की निंदा करना, श्रुति शास्त्र निंदनम। तो उसमें हमने देखा था कि जीव तत्व के बारे में हमने देखा था कि जीव तत्व यानी क्या होते हैं। तो आत्मा के विषय में देखा था। उसके बाद हम देखेंगे कि दो तरह की व्यष्टि आत्माएं होती हैं जीवात्माएं। एक होती है नित्य भक्त मध्य और दूसरी होती है नित्य मुक्त। तो नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेदे जीव द्विप्रकार। 17 श्लोका। सव्यम ब्रह्मांड भरी संस्थिति ताहार, बद्ध जीव माया भजी कृष्ण बहिर्मुख, अनंत ब्रह्मांडे भोग करी दुख सुख। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं नित्य पद और दूसरे होते हैं नित्य। तो वैदिक शास्त्रों की निंदा कैसे करते हैं हम, यही सब देखिए। तो दो प्रकार की आत्मा होती है, नित्य पद और नित्य। ये दो प्रकार की जीवत है, क्रमशः भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत में निवास करती है। नित्य बद्ध कहाँ रहेगी, भौतिक जगत में, है ना। और नित्य मुक्त कहाँ रहती है, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आती है, और इन पर कोई भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो परम भगवान कृष्ण से विमुख होकर बद्ध जीव यहाँ पे आता है। फिर यहाँ के सोचता है कि हमको अच्छा घर मिले, सब लोग प्रेम करने वाला मिले, अप्रिशिएट करने वाला मिले, ईर्ष्या ना हो, है ना। पास पड़ोसी सब अच्छे हो, पति उति अच्छा मिल जाए। और करके क्या है, भगवान से द्रोह। और एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रेम मिलेगा। कहाँ पे, जहाँ पे द्रोही लोग रहते हैं। तो कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, कहाँ पे, है ना। तो नित्य बद्ध जीव जो रहता है वो माया को स्वीकार खुद से किया होता है और कृष्ण से खुद से विमुख होता है। लेकिन अंतर में फिर क्या करता है, भौतिक जगत में आके सुख दुख को वो सहन करता है। दूसरी ओर जो माया मुक्त जीव होते हैं, नित्य मुक्त कृष्ण भजी कृष्ण पारिषद, परम उभयो में भोग करे प्रेमे संपद। नित्य मुक्त जीव परम भगवान कृष्ण की पूजा करता है, भगवान कृष्ण के पार्षद होते हैं। वे आध्यात्मिक जगत से दिव्य आनंद में जीवन का उपयोग करते हुए भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध जीव अथाह ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। मतलब वो भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए सब जगह भ्रमण करते हैं और उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हो गया। दो तरह के लोग होते हैं। वैदिक शास्त्र जो कि परम भगवान कृष्ण की दासियां हैं, व्यष्टि आत्मा के विषय में 3 सत्य बताती है। क्या सत्य बताती है? हम्म चित्त व्यापार आर, यत जड़े व्यापार, सकली अचिंत भेद भेद प्रकार। तो बता रहे हैं कि व्यष्टि आत्माएं जीव आत्मा सचिदानंद रूप से एक ही समय में भगवान के समान भी हैं और भगवान से भिन्न भी हैं। यानी अचिंत भेदा भेद तत्व जीव के बारे में हरिदास ठाकुर भगवान को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, चाहे भौतिक जगत हो अथवा दिव्य आध्यात्मिक जगत, सभी आत्माएं एक ही समय में भगवान के साथ एक भी हैं और अलग भी हैं। हम सब जानते हैं मात्रा रूप में हम अलग हैं और गुण से हम भगवान के समान हैं। इसको अचिंत भेदा भेद तत्व कहते हैं। तो ये संबंध है, जीव का संबंध है, आप सब जानते हैं ये बात है। तो जीव जड़ सर्व वस्तु कृष्ण शक्ति मोहे, अचिंत भेदा भेद श्रुति शास्त्र का। तो व्यक्ति आत्मा और भौतिक प्रगति अर्थात सभी कुछ जिसका अस्तित्व है, सभी परम भगवान कृष्ण की ही शक्तियां हैं। और शास्त्र ये कहते हैं कि उनमें अचिंत भेदा भेद संबंध। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब जानने के बाद अगर जीवात्मा सोचता है कि मैं तो भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे हमेशा के स्वामी है ना, और मैं जो हूँ वो माया की सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो नित्य मुक्त के भेद से जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, है ना। ये हमने देख लिया। आगे चलिए, अचिंत भेदा भेद संबंध ऊपर आइए।
तो अचिन भेदा से भेद भी हमने बता दिया कि भगवान से हम मात्रा में भिन्न है और गुण में भगवान के समान है, और जो भी शक्तियां हैं वो भगवान की ही संपत्ति होती है, शक्तियां होती हैं। सभी शास्त्र में इसका प्रमाण है, चाहे भौतिक प्रकृति हो या आध्यात्मिक प्रकृति हो, सभी चीजें भगवान के अंडर में कार्य करती हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब ज्ञान हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना समझ में आना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए फिर बताते हैं। तो ये जब ज्ञान मिलता है तब जीव जो है अपने को भगवान से संबंधित समझता है। इसी तरह एग्जाम्पल दिया गया, जैसे सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणें है ना, शक्ति परिणाम बाद ही वेद शास्त्रों का मत है। शक्ति परिणाम बाद क्या है कि विवर्त वार्ता, एक वस्तु में दूसरे वस्तु का भ्रम होने को विवर्त कहते हैं, जो कि नितांत वेद विरुद्ध है। और जहां तक 7 प्रमेयों को बताया गया है, सब संबंध ज्ञान से है। सभी शुचिता इसके बारे में अति कल्याणकारी उपदेश करते हैं। मैंने बताया था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 मूल तत्व बताए थे, है ना। 10 मूल तत्व में 10 बातें बताई थी, मैंने पीछे भी बताए थे। मुझे बताया था सबसे 9 जो है वो मेन नहीं है, जो 10वां तत्व आश्रय तत्व होता है वो मेन है, वो है कृष्ण। तो बाकी जो 9 साधन इसलिए बताए गए हैं ताकि हम सही से इस आश्रय तत्व को समझ सकें, ब्रह्म। तो और भी जो श्रुति हैं और जो शास्त्र हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि शास्त्र में 2 होते हैं, कि श्रुतियां होती हैं कि स्मृतियां होती हैं। तो श्रुतियों का मतलब होता है जितने उपनिषद वगैरह होते हैं, है ना। और स्मृतियां क्या जो होती हैं, जो ऋषियों के द्वारा इन्हीं श्रुतियों के ऊपर उनकी रियलाइजेशन होती है। इतिहास होता है, पुराण होता है, ये सब स्मृतियां हैं, है ना। महाभारत जो है वो स्मृति है, इसमें ही भगवत गीता है। तो इस तरह से हम समझते हैं क्या। तो श्रुति शास्त्र के बारे में देखा है कि कल्याणकारी उपदेश देते हैं, और ये संबंध ज्ञान को, अभिधेय ज्ञान को या प्रयोजन ज्ञान को बताते हैं। ठीक है, तो इस शास्त्र में 3 प्रकार का नॉलेज देते हैं, क्या, या तो संबंध ज्ञान, या तो अभिधेय ज्ञान, या तो प्रयोजन ज्ञान। क्लियर हो रहा है। अलग अलग शास्त्र भी होंगे ना, किसी में संबंध ज्ञान होगा, किसी में संबंध अभिधेय दोनों होगा, ऐसे करके। तो कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें संबंध अभिधेय और प्रयोजन एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, भगवत गीता में ज्यादातर संबंध ज्ञान बताया गया। प्रकृति क्या है, जीव क्या है ना। प्रकृति और भगवान का क्या संबंध है, ईश्वर कौन है, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम जो शास्त्र से चैतन्य चेतामृत में से प्रयोजन तत्व बताया गया। क्लियर हो रहा है। इस तरह से शास्त्र जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, और संबंध अभिधेय और प्रयोजन को बताते हैं। कभी कभी मिक्स होते हैं, कभी अलग होते हैं, या अलग अलग होते हैं, लेकिन शास्त्र में ये यही बातें बताई जाती हैं। ए ज्ञाने जीव जाने, आमी कृष्ण दास, कृष्ण मोर नित्य प्रभु चित्त सूर्य प्रकाश। इन शास्त्रों को जब कोई परंपरा से ज्ञान प्राप्त करता है, पढ़ता है, और उसको पता चलता है कि वो इस जगत का नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो तो कृष्ण का है और उनका नित्य दास है, फिर क्या करता है, उनकी भक्ति करना वो शुरू कर देता है। तो वैदिक शास्त्र शक्ति प्रमाण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, है ना। और भौतिक जगत भगवान कृष्ण की विभिन्न शक्तियों द्वारा व्यक्त होता है। विवर्त सिद्धांत, जिसके अनुसार परम भगवान स्वयं को रूपांतरित करके भौतिक जगत में परिवर्तित करते हैं, मिथ्या है और दुष्ट मति वाले वेद ध्रुवी का छलावा करते हैं। शक्ति परिणाम का मतलब होता है, ये जितनी भी शक्तियां हैं प्राकृतिक जगत की, भौतिक प्रकृति जो है, ये भगवान से उत्पन्न है। भगवान इसका सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार। ठीक है, लेकिन विवर्त में क्या बोलते हैं कि भौतिक जगत में ये जो शक्तियां हैं,
ये सारी शक्तियां जब भौतिक जगत में हो जाती है तो भौतिक हो जाती है। मायावादी यही बोलते हैं ना, कि ये प्रकृति क्या है, भ्रम है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या है, वैष्णव सिद्धांत बोलते हैं भ्रम नहीं है, ये शक्ति है, भगवान की एनर्जी है, भौतिक शक्ति, है ना। ये शाश्वत है लेकिन टेम्परेरी है। क्लियर हुआ दोनों, शक्ति परिणाम में और विवर्त प्रमाण में। विवर्त सिद्धांत में परम भगवान स्वयं को रूपांतरित करके भौतिक जगत में परिवर्तित करते हैं। से बताया है कि वेदों को 10 मूल शिक्षाएं दी गई हैं, है ना। केवल वैदिक शास्त्र का सही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, बाकी 9 शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। तो 9 शिक्षा मैंने बताया था पिछले क्लास में, शायद आप लोग भूल गए हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी है 10 मूल तत्व। यानी कुछ भी बुक पढ़ते हैं आप भक्ति की, उसमें 10 सिद्धांत बताए। क्या? पहला, कि परम भगवान कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है ना, हमें बताया ना, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत सब यही बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि उनका रूप जो है श्याम वर्ण व मनोहर है और सभी शक्तियों के स्वामी है ना। फिर बताया तीसरा, कि उनका श्याम व मनोहर रूप जो है मधुरतम है और अमृत से युक्त है। सभी मधुर वस्तु में सबसे मधुर है और अमृत से युक्त है। फिर अनंत व्यष्टि जीवात्माएं आध्यात्मिक अणु है, यानी हर जीव भगवान का अंश है। वे परम भगवान कृष्ण के विभिन्नांश है, पार्ट एंड पार्शियल है, अणु आत्मा। फिर पांचवा बात बताई उन्होंने, कि जो व्यष्टि जीवात्माएं जो भगवान कृष्ण से विमुख हैं, माया द्वारा बंदी बना ली जाती है, जैसे बद्ध जीव, है ना, माया के बद्ध में आ जाते हैं। फिर शुद्ध भक्त माया के बंदीगिरी से स्वतंत्र मुक्त अवस्था में ही रहते हैं, नित्य मुक्त लोग। बद्ध जीवन में भी आकर भौतिक जगत का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो नित्य मुक्त रहते हैं। जैसे भगवान जब आते तो उनका प्रभाव नहीं पड़ता। व्यष्टि जीवात्मा भगवान अचिंत रूप में एक भी और भिन्न भी है। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? अचिंत भेदा भेद। हम भगवान के समान भी हैं और भगवान से अलग भी हैं। ये सातवां तत्व है। आठवां है अभिधेय, का अर्थ है परम भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में ही की जाने वाली 9 प्रकार की क्रियाएं। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जाता है, यानी अभिधेय साधन है। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, है ना, पाद सेवन करना, ये सब क्या है? अभिधेय है। ऐसे साधन से भगवान को प्राप्त किया जाता है, ये बताया भक्ति ठाकुर। और नौवा बताया कि परम भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम की व्यष्टि जीवात्माओं के लिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो वैदिक शास्त्र बताते हैं कि यह दृश्य जगत परम भगवान की अचिंत शक्तियों द्वारा प्रकट हुआ है, और यह मत परम भगवान स्वयं को दृश्य जगत में रूपांतरित करते हैं, ये वेद विरुद्ध है। क्या वेद विरुद्ध है? कि परम भगवान स्वयं को दृश्य जगत में रूपांतरित करते हैं। भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो भौतिक हो जाते हैं, नहीं। भगवान भौतिक जगत में आके भी आध्यात्मिक रहते हैं। भगवान जब आते हैं तो उनका धाम उनके साथ आता है, वो भौतिक जगत के साथ क्रिया नहीं करते, है ना। ये सब सिद्धांत है। तो जब कोई ये कहता है कि भगवान जब आते हैं तो भौतिक हो जाते हैं, नहीं, ये वेद विरुद्ध बातें हैं। वेद युक्त बातें क्या है? कि भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं होते। भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति उनके साथ आती है, और की सारी चीजें जो फिर आध्यात्मिक शक्ति ऑर्गेनाइज करती है, माया शक्ति नहीं करती है। योग माया फिर करती है सारा काम। शुद्ध भक्त परम भगवान कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से की जाने वाली सेवा, जिसमें भक्त भक्ति में सेवा के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं करता, कर्म और ज्ञान से परे हो जाता है। हृदय में ऐसी अवस्था शुद्ध भक्ति कहलाती है। इसमें मिश्रित भक्ति से जीव जो है ऊपर उठ जाता है। जब वो शुद्ध साहित्य शुद्ध भक्तों का संग करता है तो ये अंतर उसको समझ में आने लगता है। इसमें जो बताया गया था, शक्ति परिणाम और विवर्त सिद्धांत, ये 2 तरह के सिद्धांत होते हैं।
शक्ति परिणामवाद जो सिद्धांत है ये वैष्णव सिद्धांत है, और विवर्तवाद जो सिद्धांत है ये मायावादी सिद्धांत है ना। क्या है? अष्टवक्र, दत्तात्रेय, गोविंद, गौड़पाद, शंकराचार्य के अनुयायी जो हैं ये मीमांसक मायावाद को मानते हैं, जैसे बौद्ध वगैरह होता है, कि ब्रह्म की उपस्थिति में विश्वास नहीं करने पर करते ब्रह्म के उपस्थिति विश्वास नहीं करने पर भौतिक मतावलियों के अनुसार सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि शून्य से समाहित हो जाती है। शून्यवाद को लेके चलते हैं ना, शून्य से सब कुछ निकलता है, शून्य समा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मायावादियों के निर्विशेष ब्रह्म में समाहित होने के ही समान है। ये दोनों दर्शन भक्ति में सेवा के विरुद्ध होते हैं। यानी जो मायावादी दर्शन को स्वीकार करते हैं वो किसी प्रकार हरिनाम को उच्चारण भी करते हैं, वे हरिनाम के प्रति अपराध भी करते रहते हैं। यदि किसी शब्द समूह की व्याख्या शब्दों के प्रमुख और गौड़ अर्थ दोनों से की जाती है तब गौड़ अर्थ उस पर आधारित व्याख्यान करना अनुचित है। यदि शब्दों के प्रमुख अर्थों को के साथ व्याख्या की जाए तो वैदिक शास्त्र शुद्ध भक्ति में सेवा को ही बोलते हैं और गौड़ व्याख्याएं को नहीं मान्यता देंगे। मतलब शास्त्र में देखिए सब बातें हैं, स्वर्ग जाने के भी सिद्धांत बताए गए हैं, सकाम भक्ति भी बताई गई है ना। तो जब मुख्य बात बताई जाती है तो गौड़ सिद्धांत जो होते हैं वो हट जाते हैं। यानी जब बताया जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो ये मुख्य हो जाएंगे। अब सकाम कर्म, ज्ञान मार्ग, ये सब बातें नीचे हो जाएंगी। तो भाई इनको क्यों रखा गया है? क्योंकि जब जीव भक्ति करता है तो सीधे हायर प्लेटफॉर्म कृष्ण भक्ति को सिलेक्ट नहीं करता है कभी कभी, तो एटलीस्ट वो ग्रो करे, इसलिए उसको धीरे धीरे कर्म से ज्ञान की ओर, है ना, ज्ञान से भक्ति की ओर फिर वापस लेके आ जाए। इसलिए शास्त्रों में मेंशन है ताकि जीव धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से विकास करे। इसका ये मतलब नहीं कि वो उच्चतर ज्ञान। क्लियर हो रहा है? भाई जो किसी की भक्ति नहीं करते तो कम से कम दुर्गा दुर्गा के 7 दिन में वो ठीक से भक्ति करे, तो धीरे धीरे वो वर्णन कर, लेकिन होता कुछ नहीं है वैसे। तो हमें बताया गया है कि जैसे ये सब जो नास्तिक लोग हैं, जैमिनी, कपिल, नास्तिक, सुगम, गौतम, है ना, तो जैमिनी मुख से वेदों को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। तो यदि हम वेदों को मानेंगे और ईश्वर को नहीं मानेंगे तो कर्मकांडी हो जाएंगे, है ना। और कपिल की कल्पना ईश्वर असिद्ध है, काल्पनिक है, परंतु फिर भी उसने जिन योग मार्ग की शिक्षा दी उसका तात्पर्य क्या है समझ में नहीं है। तो भगवान को मानते नहीं है और प्रकृति को मानते हैं, कैसे समझाएंगे, है ना। तो नग्न में तामस तंत्र का, इसमें क्या होता है, तंत्र विद्या का विस्तार होता है। ये सब वेद विरुद्ध बातें हैं। नास्तिक जो चवार्क मुनि है कभी भी वेद को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, चाहे जिस भी तरह से हमको सुख मिले हमको ऋण ले लेना चाहिए और घृत पीना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता है, हमें धर्म के साथ रहना चाहिए। तो ये सब जो फिलॉसफी है ये वैष्णव फिलॉसफी से अलग सिद्धांत है ये सब, और ये वेद के विरुद्ध है। जो आज लोग मायावादी लोग फॉलो करते हैं, किसी की भी भक्ति करो सबका रिजल्ट एक ही है, ये सब मायावादी सिद्धांत है। जीव जो है जो है वो अभी माया में है, लेकिन जब तपस्या करके अपने आप को प्रोग्रेस कर लेता है तो वो भी एक दिन भगवान बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, सब विरुद्ध बात है। तो न्याय दर्शन में जो गौतम ऋषि मानते हैं वो भगवान को ही नहीं मानते, वो प्रकृति को मानते लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो इनके हेतुवाद में मनुष्य उलझे रहते हैं। अब हम इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे, चाहे गौतम ऋषि को पढ़ेंगे, चवार्क को पढ़ेंगे, बाकी लोगों को पढ़ेंगे, तो हम सही शुद्ध ज्ञान ले पाएंगे कि हम कृष्ण के शुद्ध, हम कृष्ण के अंश हैं और उनकी प्रेम भक्ति करना हमारा कार्य है। जब हम वैष्णव सिद्धांत पढ़ेंगे तब हमारा ये मत दूर हो और तब हम दृढ़ता से शुद्ध भक्ति का पालन करेंगे। यानी भगवान कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है, वे सभी शक्तियों के स्वामी है, उनका रूप अमृत सदृश है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर इन बातों का स्पष्टीकरण दें। ठीक है, तुमने पढ़ा जीव तत्व, जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य बद्ध, नित्य मुक्त।
मुक्त जीव जो होते हैं वो आध्यात्मिक जगत से आते हैं, और बद्ध जीव जो होते हैं माया में रहते हैं, है ना। और जब जीव जो है इनका वर्णन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार अपना ज्ञान लेता है तो वो सही प्रकार की प्रैक्टिस करके मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर कोई इन मीमांसकों के चक्कर में शक्ति परिणाम, ये वैष्णव सिद्धांत है ना। तो भौतिक जगत किसके द्वारा प्रकट होता है वैष्णव सिद्धांत के, भगवान प्रकट करते हैं और फिर भगवान में जाके लीन होता है। ये शक्ति परिणामवाद है ना। ये वैष्णव सिद्धांत है। लेकिन विवर सिद्धांत में कहते हैं कि भगवान ही स्वयं को रूपांतरित कर लेते हैं। तो भगवान भौतिक जगत में रूपांतरित नहीं होते, भगवान सदैव आध्यात्मिक रहते हैं। तो ये वैष्णव विरुद्ध सिद्धांत है। इसके बाद हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि व्यष्टि आत्मा परम भगवान के संबंध के सत्य को उजागर किया जा सकता है। ये हमने बता भी दिया वैसे कि वास्तविक सत्य आपको कैसे पता चलेगा, जब आप वैष्णव सिद्धांत पढ़ेंगे, अचिंत वेदावेद तत्व। ठीक है। तो अविदेव मैंने बताया था, श्रवण कीर्तन ये सब है। इसको करने पर, अभी हमने क्लास में दिया, जागृति के साथ करने पर, सजातीय करने पर, मनन करने पर, उनकी शिक्षाओं को पालन करने पर ही प्रोग्रेस होगी। 9 प्रकार के अभिदेय होते हैं। संबंध ज्ञान समझ में आया। हम भगवान कृष्ण के, मैं एक अणु आत्मा भगवान कृष्ण की शाश्वत दासी के रूप में अपनी पहचान कर रही हूँ, ये संबंध। अभिधेय क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पूजनम वंदनम परिचर्या दास्य साख्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। प्रयोजन क्या है, शुद्ध भक्ति करना कृष्ण की, ये प्रयोजन। तो ये 3 बातें जो है शास्त्र के द्वारा ही बताई जाती है, और शास्त्रों में ही शास्त्र विरुद्ध बातें भी बताई गई हैं। लेकिन जब मुख्य वस्तु बताई जाती है तो गौड़ वस्तु कम हो जाती है, उनका कोई महत्व नहीं रहता, है ना। उनका ये रहता है कि एटलीस्ट क्रमबद्ध रूप से विकास हो, लेकिन वो मुख्य वस्तु नहीं होती। लेकिन जब मुख्य वस्तु बताई जा रही है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड वी एन पार्ट एंड पार्शल ऑफ द कृष्णा, दैट्स वाई हमको करना क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। जब ये बातें बताई जा रही हैं तो गौड़ भक्ति यानी कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित भक्ति का महत्व नहीं। ये हरिदास ठाकुर बता रहे। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी अपना अटेंडेंस भर दें। रिकॉर्डिंग